Especially when we come in a family meeting like this. पर विशेषकर इस प्रकार से जब हम एक परिवार के सभा में एकत्रित होते हैं तो You know, very few are here and यहाँ बहुत थोड़े लोग हैं, the family. केवल एक परिवार है। We don't have all those outsiders here हमारे पास वो बाहर वाले लोग नहीं हैं आज, on Sundays. जैसे रविवार के दिन में होता है। Here at least we must have a very tender attitude towards one another. कम से कम यहाँ हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कोमल रवैया या मनोभाव होना चाहिए। You have no idea how much I want to be with you. तुम नहीं जानते कितनी अधिक मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठूँ या यहाँ रहूँ। And if there's dirt on your feet, और अगर तुम्हारे पैर पर कुछ मैल है तो, गंदगी है तो I'm here to wash it off, not मैं यहाँ उसे साफ करने के लिए हूँ, find fault with you. ये नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर दोष ढूंढूं। And notice how he speaks to Peter. और ध्यान दीजिए कि वो पतरस से कैसी बात करता है। Verse 31. 31 वचन, Simon, Satan has demanded permission to sift you like wheat, but I शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों से को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, prayed for you परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है that your faith will not fail. कि तेरा विश्वास जाता न रहे। And when you're turned again, strengthen your brothers. और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को He says, स्थिर I'm करना। ready to go to prison, death, verse 33. और पतरस कहता है, हे प्रभु, 33 वचन में, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। Luke 22:33. लूका 22:23। But I say to you, Peter, before the cock crows twice today, you will have denied me 3 times. 34 वचन में प्रभु कहता है, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बांग न देगा तब जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा, मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। Now, there's something that strikes me when I read that. अब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो ऐसी कुछ चीज़ है जो मुझे बड़ी प्रभावित करती है। You know what it is? क्या आप जानते हो वो क्या है? He didn't first say, you're going to deny me 3 times, but I have prayed for you. यीशु मसीह पतरस से ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे 3 बार मेरा इनकार करने वाला है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, ऐसा नहीं कहता। That's how we would do it, you know. हम इस प्रकार से करते उसे। You guys are going to let me down, हम कहते कि तुम लोग आज मुझे बड़ा निराश करने वाले but हो, don't worry, I'll pray for you पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, because I'm the great saint. क्योंकि मैं एक महान संत हूँ। But Jesus didn't say like that. पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। He started out by saying, Peter, I'm praying for you. यीशु मसीह ने शुरुआत इससे की कि पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। हिंदी में लिखा है विनती करता हूँ, इंग्लिश में लिखा है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। Then afterwards he tells him, और उसके बाद वो पतरस से कहता है, you're going to deny me. There's a meaning in that order. तू मेरा इनकार करेगा। और यीशु ने जिस क्रम का इस्तेमाल किया उसमें एक मतलब है। That he encourages them and say, before he warns them, he encourages them, don't worry, I'm going to pray for you. उसका एक अर्थ है, यीशु मसीह उसको चेतावनी देने से पहले उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Then he says, you're going to face some danger, you're going to deny me. और फिर वो कहता है कि तू किसी खतरे का सामना करेगा, तू मेरा इनकार करने वाला है। Little things I see there. ऐसी छोटी छोटी बातें मैं वहाँ देखता हूँ। In the attitude the Lord had. यीशु प्रभु का जो रवैया था उसमें। So he knew Peter was sincere. वो जानता था कि पतरस बिल्कुल ईमानदार है। But he knew he was weak. He wouldn't be able to stand. पर वो जानता था कि पतरस निर्बल है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। When there's a risk of his life. जब उसके जीवन पर हानि पहुंचने की जब बात आएगी तो। That he would say, no, I don't know the Lord. और वो कह देगा कि नहीं, मैं तो प्रभु को नहीं जानता। The Lord knew their heart and he प्रभु उनके हृदय को जानता था। tells these people who और वो इन लोगों से कहता है, Peter's going to fail him. पतरस उसे असफल निराश करने वाला है। All of them are going to run away. सब के सब शिष्य भाग जाने वाले थे। He knows that. वो ये जानता है। But he says to them, पर वो कहता है उनसे, verse 28, 28 वचन, amazing words. अद्भुत ऐसे शब्द हैं। You are those who have stood by me. तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? To say that to people who he knew in a few hours. ऐसे लोगों को यीशु ये कह रहा है जो कुछ ही घंटों में, they would leave him and run. कुछ ही घंटों में वो उसे छोड़कर भाग जाने वाले थे। Just in a few hours. कुछ ही घंटों के अंदर।
Maybe 2-3 hours later, they would flee him and run. शायद 2-3 घंटों बाद ये छोड़कर, यीशु मसीह को अकेला छोड़कर वे वहाँ से भाग जाने वाले थे, Leave him and run. उसे छोड़कर भाग जाने वाले थे। But he says, "You're those who stood by me, और यीशु उनसे कहता है, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। and as my Father has granted me a kingdom, I grant you." 29 वचन में, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। The Bible says we should be tender-hearted towards each other. बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे के प्रति हमें बड़ा कोमल हृदय रखना है। Let me read you a verse in 1 Peter मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस in chapter 8, chapter 3, verse 8. पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8वां वचन। He's talking about how husbands and wives must behave towards each other, and then he says, वो पति और पत्नियों ने एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी ने एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कहता है। उसके आगे पत्रस कहता है, "All of you," अतः सब के सब। verse 8, 1 Peter chapter 3, verse 8. To 8वां वचन, पहला पत्रस 3:8। sum up, all of you must be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। That's a verse we can profitably meditate on each of those expressions. ये एक ऐसा वचन है जिस पर हम मनन करके बहुत ज़्यादा हमारा लाभ होगा। इस वचन के हर एक शब्द पर It's worth meditating on for a whole morning meditation. और ये वचन इतना इसमें ज़्यादा है कि एक पूरे सुबह का समय हम इस पर मनन करने में बिता सकते हैं। Harmonious, एक मन, sympathetic, कृपामय, brotherly, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, kind-hearted, करुणामय humble in spirit. और नम्र। इंग्लिश में लिखा है आत्मा में नम्र। We don't know what all struggles many people here are going through. हम नहीं जानते यहाँ बैठे लोग किन अलग अलग संघर्षों से गुजर रहे हैं। We assume everything is wonderful because हम उनके बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, we don't tell each other all our struggles and aches and pains क्योंकि हम एक दूसरे को अपने सारे संघर्ष, सारे दुख दर्द नहीं बताते and problems. या सारे समस्याएं को नहीं बताते। But we know how it is in this world. पर हम जानते हैं इस संसार में कैसा है। Sickness can be there, बीमारी हो सकती है, problems and समस्याएं uncertainties, और बहुत असुरक्षितता, आगे क्या होगा, job uncertainties, and नौकरी के संबंध में असुरक्षित महसूस करना, health uncertainties. या हम स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हो सकते। In Ecclesiastes 3, it says there is a time for everything. और सबोपदेशक उसके 3 अध्याय में लिखा है कि सब चीज़ों के लिए एक समय है। A time to do this and a time to do that. ये करने का समय, वो करने का समय। There is a time for rebuke. एक डांटने का समय है, सुधारने का समय है। There is a time for encouragement. प्रोत्साहन का भी एक समय है। There is a time for everything. हर एक चीज़ का एक समय है। There is a time to embrace, verse 5. 5वां वचन गले लगाने का समय है। 5वां वचन दूसरा भाग। Time to refrain from embracing. और गले लगाने से रुकने का भी समय है। So when we come together as a family, और जब हम एक परिवार की तरह एकत्रित होते हैं तब this is a time to lift one another's burdens, ये एक ऐसा समय है जहाँ हम एक दूसरे के बोझ उठा सकें be concerned, and और दूसरों के बारे में चिंतित हो सकें to have this attitude towards one another. और एक दूसरे के प्रति हमारा ये रवैया हो। You have no idea how much I long to be here with you. I'd rather be तुम नहीं जानते कि कितनी ज़्यादा मेरी बड़ी लालसा थी कि आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँ। here than in any other place in the world at मैं इस समय इस संसार में किसी और जगह रहने से बेहतर है कि मैं यहाँ रहूँ this particular time. इस समय। I have had the tremendous privilege of being with God's people in many countries. मेरे पास ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ अलग अलग देशों में रह पाया हूँ Who've suffered because their faith in Christ. मसीह में जो मसीह पर उन्होंने जब विश्वास किया उसकी वजह से जिन्होंने पीड़ा उठाई है, ऐसे मसीहों के साथ।
I really love them and appreciate them. मैं वाकई उनसे प्रेम करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। I've never been through what they've been through. जो उन्होंने जिन चीज़ों को उन्होंने सहा है, मैंने ऐसा नहीं सहा है। I had God-fearing Christian parents. मेरे ईश्वरीय मसीही माता पिता थे। Many children now planning to go to colleges at a young age. कई बच्चे हैं यहाँ जो कॉलेज में जाने की योजना बना रहे हैं एक जवानी के समय में। We don't know what they face. हम नहीं जानते वो किन चीज़ों का सामना करेंगे। Colleges are a very evil place nowadays. इन दिनों कॉलेज बहुत ही दुष्ट जगह है। We need to be tender-hearted and हमें उनके प्रति कोमल होने की ज़रूरत है concerned और बहुत एक चिंता परवाह रखने की ज़रूरत है for our children. हमारे बच्चों के लिए। So as we come together to break bread, और जब हम एकत्रित होते हैं, इकट्ठा आते हैं रोटी तोड़ने के लिए, let us remember what it says in 1 Corinthians 11. आइए हम याद करें जो पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है। The bread which we break, 1 Corinthians 10, माफ़ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16. पहला कुरिन्थियों 10:16। The last part, the bread which we break is a sharing in the body of Christ because और उसका अंतिम भाग कहता है वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं, क्योंकि there is one bread because we are one body. एक ही रोटी है और एक देह है, हम एक देह है। That's why we all partake of that one bread. That small piece of bread that you eat इस वजह से हम सब उस एक रोटी में हिस्सा लेते हैं। वो एक रोटी का टुकड़ा जो आप खाते हो is broken from one piece वो एक ही रोटी से तोड़ा जाता है, to show that we are all basically one body. ये दिखाने के लिए कि हम सब एक ही देह है। None of us are perfect, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है and I am most conscious of all that I am not perfect. और मैं बिल्कुल एहसास रखता हूँ कि मैं बिल्कुल सिद्ध नहीं हूँ, But I think all of us are sincere. पर मैं सोचता हूँ कि हम सब ईमानदार हैं। Certainly, I believe that निश्चित तौर पर मैं ये विश्वास करता हूँ because I believe that all of you have heard the message of the new covenant here for years, and क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे आप सब ने नई वाचा का यह संदेश कई वर्षों से सुना है। I believe with all my heart that all of you are sincerely seeking और मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप अपने हृदय से ईमानदारी से ये खोज कर रहे हो to walk in the footsteps of Jesus. कि आप यीशु के पद चिन्हों पर चलो। And therefore, I want to value and appreciate each of you और इसलिए मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान समझना चाहता हूँ, आपकी सराहना करना चाहता हूँ and break bread together with you, और आपके साथ एक साथ होकर रोटी तोड़ना चाहता हूँ, ये पहचानते हुए recognizing that you are part of my body. कि आप मेरे ही देह का, मेरे ही शरीर का एक हिस्सा हो। We are one body, हम एक देह है and that is what I am testifying to when I break bread with all of you. और जब मैं आप सबके साथ आज रोटी तोड़ता हूँ तो इसी बात की मैं गवाही दे रहा हूँ। So let us keep that in mind to have the Spirit of Christ, और आइए इस बात को हम अपने मन में रखें कि हमारे अंदर मसीह की आत्मा with हो, which He came to that first breaking of bread. जिस आत्मा को लेकर यीशु मसीह पहले प्रभु मेज में उसने हिस्सा लिया, पहले बार रोटी तोड़ने को जिस आत्मा को लेकर यीशु आया, To have that with us as we come to the Lord's table now, कि हमारे अंदर भी वही रवैया हो जो प्रभु का था जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने वाले हैं। and to recognize that Jesus Himself is here. और ये पहचाने कि यीशु मसीह खुद यहाँ है। We can sense Him in our spirit. हम अपनी आत्मा में उसका एहसास कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। Ask the Lord to make His presence real in your spirit. आप प्रभु से मांगे कि प्रभु अपने उपस्थिति को आपकी आत्मा में बिल्कुल वास्तविक बना दे। It'll make a lot of difference. वो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा। Amen. आमीन।